एक लड़का पढ़ाई लिखाई करता है, उसकी फौज में नौकरी लग जाती है और उसके जो माता पिता होते हैं उसकी शादी कर देते हैं। जब उसकी शादी कर देते हैं तो जो बहू उसकी आती है वो 5 महीने में कुछ ऐसा कांड करती है कि जिसको सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी सुनोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आज मैं फिर से एक कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको सुनकर आपको भी इसमें बहुत सारी सीख मिलने वाली है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है एक पारिवारिक कहानी है जो कि समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जिस पर कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसी ऐसी शादीशुदा कितनी ही जिंदगियां खराब हो रही हैं। कोई किसी को जला दे रहा है, कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है। मतलब तरह तरह की समाज में यातनाएं फैल रही हैं, लेकिन कानून इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज की जो कहानी है वह एक लड़के की है जो कि वो फौज में होता है, अपने माता पिता के साथ रहता है और उसकी शादी एक लड़की से की जाती है। लड़की बहुत ही सुंदर होती है, पढ़ी लिखी हुई होती है और उसकी शादी बहुत धूमधाम से होती है। जब वो अपने ससुराल में आती है तो घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, उसका स्वागत किया जाता है और शादी को 3-4 महीने बीत जाता है तो वो लड़की कुछ ऐसा कांड कर देती है कि जिसको सुनकर पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। शादी करके आती है लड़की तो वो जो फौजी होता है वो अपने सभी दोस्तों से उस लड़की को मिलाता है और तभी वो जो फौजी होता है अपने सभी दोस्तों से अपनी बीवी को मिलाता है और उसमें से उसका एक दोस्त होता है जो कि उस फौजी की पत्नी को देखता है तो उसके ऊपर ही उसकी नज़र पड़ी की पड़ी रह जाती है। और जब वो पत्नी भी फौजी की उस लड़के को देखती है तो लड़का बहुत हैंडसम होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। उसको देखते ही वो जो फौजी की पत्नी होती है उस पर मोहित हो जाती है और उसको पाने की कोशिश करती है कि मैं इससे कुछ बातें करूं। तभी वो जो दोस्त होता है उसको अपना मोबाइल नंबर देता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। अभी शादी के 4 ही महीने हुए थे और ये फौजी की पत्नी उस दोस्त से बात करना शुरू कर देती है। दोनों बात करते करते इस कदर हो गए कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तभी ये जो फौजी होता है इसको कुछ पता ही नहीं चलता है और इसकी ड्यूटी का जो छुट्टी होता है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अपनी ड्यूटी पर जब चला जाता है तो भाई इसकी नौकरी रहती है और ये अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से करता है और इधर जो पत्नी होती है वो उसके पीछे, अपने पति के पीछे उसको धोखा दे रही थी। जब वो सोचती है कि उसका पति चला गया है तो वो अपने दोस्त को बुलाती है जो कि उस फौजी का दोस्त होता है और इसका भी दोस्त हो जाता है। उसको बुलाती है। पहले तो वो ये फौजी सोचता है कि चलो अगर मेरी पत्नी है उससे बात, फौजी को पता होता है कि इससे बात करती है, लेकिन उसको ऐसा नहीं मालूम था कि वो इस कदर से बात करती है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब चीज़ फौजी को नहीं पता होता है। सिर्फ उसको इतना पता है कि मेरा दोस्त है, मुझसे भी बात करता है, मेरी पत्नी से भी बात करता है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फौजी को इतना कुछ मालूम नहीं था कि हमारी पत्नी इस कदर है। तभी एक दिन वो जो फौजी की पत्नी होती है वो अपने दोस्त को अपने घर बुलाती है और उसके साथ रहती है
ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाता है। जब कुछ दिन बीत जाता है तो एक दिन जो है इस फौजी के पास उसका कोई और दोस्त फ़ोन करता है और वो कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रही है, वो किसी और से बात करती है, किसी और के साथ रहती है। तो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? तभी वो कहता है, तभी वो उस दोस्त का नाम बताता है और कहता है कि जो दोस्त है वही तुम्हारे घर जाता है और उसका और तुम्हारी पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब ये सब बातें फौजी सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी ऐसे नहीं हो सकती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती और मुझे धोखा भी नहीं दे सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो आदमी कहता है, जो उसका दूसरा दोस्त होता है जो फ़ोन किया था उसके पास, वो कहता है कि अगर यकीन नहीं है तो आप आकर देख लीजिए। तभी वो कहता है ठीक है। उसके बाद एक दिन वो फौजी ये सब बातें को लेकर बहुत परेशान होता है और एक दिन वो जो है एप्लीकेशन डाल देता है छुट्टी के लिए और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है। उसको छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद वो अपने घर पे फ़ोन करता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैं घर आने वाला हूँ। तभी उसकी बीवी कहती है कि कब आओगे, कितने तारीख को आओगी? वो कहता है तारीख तो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे छुट्टी मिलने वाली है, अगर मिल जाएगी तो मैं घर आऊँगा। पत्नी कहती है ठीक है, जब मर्जी तब आ जाओ। उसके बाद वो फौजी जो है अपनी पत्नी को आजमाने के लिए छुट्टी लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को नहीं बताता है कि मैं इतने तारीख को आ रहा हूँ। तारीख का नाम नहीं बताता है, बस वो इतना कहता है कि मैं घर आने वाला हूँ। और जब पति जो है उसका अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी है उसका जो कमरा है, उसके कमरे के पास जाता है और देखता है कमरा अंदर से बंद है, खिड़की थोड़ा सा खुला हुआ है, बाकी खिड़की भी बंद है। तो पहले तो डोरबेल बजाता है लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता है। तभी वो जब खिड़की से झांक कर देखता है तो जो दृश्य देखता है उसको देखकर उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो परेशान हो जाता है। उसकी अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरी पत्नी है या कोई और है। वो जो दृश्य देखता है तभी वो उसी वक्त बाहर निकल जाता है। जब वो दरवाजे से बाहर आता है और वहाँ खड़ा होकर फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास और कहता है कि तुम कहाँ हो? तभी वो पत्नी उसकी कहती है मैं तो बाहर हूँ, शॉपिंग करने आई हूँ, मुझे कुछ सामान लेना था। तभी उसका पति कहता है कि तुम बाहर हो? वो कहती है हाँ, और आप कहाँ हो? वो कहता है कि मैं घर के दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। तब उसकी पत्नी चौंक जाती है और फटाफट अपने कपड़े पहनती है और जो उसका दोस्त होता है उसको भी वो भी कपड़ा पहनता है और दोनों जब बाहर निकलते हैं तो जो दोस्त होता है उसका जो सिर होता है वो शर्म से उस फौजी के सामने नीचा हुआ होता है और वो सर उठा के उससे बात नहीं करता है। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और जो पत्नी होती है उसकी फौजी की, वो थर थर काँपने लगती है और उस अपने पति को देखकर पसीने से तर हो जाती है डर से। उसके बाद वो पति उसको पूछने लगता है कि आखिर हमारे ना रहने पर तुम ऐसा क्यों कर रही थी? मेरे अंदर क्या कमी थी? बस यही था ना कि मैं फौजी था, तुम्हें समय नहीं दे पा रहा था, इसके लिए तुमने ऐसा कांड किया, और वो भी हमारे ही दोस्त के साथ। और अपने दोस्त को भी वो उल्टी सीधी बातें सुनाता है कि मैं तुम पर इतना भी भरोसा किया था कि तुम हमारे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम हमारे ही घर में हमारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करोगे, हमारी पत्नी के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई? तभी वो जो दोस्त होता है कुछ नहीं बोलता है और सीधा वो बाहर निकल जाता है। और ये जो फौजी होता है अपनी पत्नी को कहता है कि तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, तुम हमारे साथ रहने के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता और ना ही मैं अपने मुंह से
तुम्हें अपनी बीवी कह सकता हूँ। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें देखकर, मुझे तुम्हें देखकर नफरत हो रही है। तुम यहाँ से निकल जाओ और मैं अभी अभी तलाक के पेपर मंगवाता हूँ और मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तुम भी साइन कर दो और यहाँ से निकल जाओ। तभी वो पत्नी जब ये सब उस पति की अपनी बातें सुनती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तभी वो फौजी कहता है, तुम कहीं भी जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ धोखा की हो। तभी वो उसकी फौजी की पत्नी बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो फौजी उसको माफ़ नहीं करता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। तभी वो पत्नी जो है बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन वो जो फौजी होता है उसको माफ़ नहीं करता है। दोस्तों, क्या ये फौजी अपनी पत्नी के साथ सही किया कि गलत किया? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो फौजी था, इसको क्या करना चाहिए था? अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालना चाहिए था, उससे तलाक लेना चाहिए था, या उसको फिर से अपने घर में रखना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये फौजी सही किया या गलत। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।